Assalamu alaikum participants and welcome to all of you. Welcome to my online preparatory sessions. आज आप लोगों के सामने जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ दैट इज अबाउट लेडी कैडेट कोर्स बैच 21। इसकी अभी नेक्स्ट जून में प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th से। तो उसके लिए जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है सो दैट कि जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी गाइडलाइंस हैं और जो चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। उसको ध्यान से देख लीजिएगा सो दैट कि आप लोग जब अप्लाई करें तो ऐसा ना हो कि अनफॉर्चुनेटली जो कैंडिडेट्स किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ना हो उसके अगेंस्ट अप्लाई किया हो या फिर कोई डेफिशिएंसी रिगार्डिंग मेडिकल या इस टाइप का कोई भी इशू हो तो आप लोग उसको अप्लाई करने से पहले चीज़ों को समझ सकें। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंशाल्लाह ये 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगी चीज़ें तमाम की तमाम, जहाँ से आप लोग इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम चीज़ें कर रहे होंगे तो अपने बारे में आप बता देता हूँ। लेक्चर मैथमेटिक्स पीएचडी स्कॉलर हूँ और एज अ डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर डिफरेंट ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी रिसोर्स पर्सन हूँ और जो क्वांटिटेटिव स्किल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ से भी आप लोग ये देख रहे हैं ये आप लोगों को अवेलेबल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेडी कैडेट कोर्स के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि इस पे जो डेट्स हैं दे आर मच मच इम्पोर्टेंट। कि 7 जून इसकी जो डेट है कि 7 जून से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और 27 जून तक ये जो रजिस्ट्रेशन है चलेगी। और इसमें जो एज है दैट विल बी 28 ईयर्स और उसकी जो कट ऑफ डेट है दैट इज 1 नवंबर 2022। नेक्स्ट, इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिन जिन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, उसमें काइंडली देखिएगा कि फर्स्ट जो है दैट इज आर्मी सर्विस कोर। इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? इसमें एमएस या एमएससी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट या फिर एमबीए एमएस इन फाइनेंस, इन दोनों डिग्रीज में से जो भी आप लोगों के पास हो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएस या बीएससी ऑनर्स जो है इन फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, इन दोनों डिग्रीज के हामिल जो लोग हैं वो आर्मी सर्विस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोर ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कोर के अंदर कौन अप्लाई कर सकते हैं? बीएस इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कैटेगरी के लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, इस कोर में अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स एंड एरोस्पेस। इन डिग्रीज में से जो भी जिसका मास्टर्स है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्योरली फीमेल के लिए है सीट, लेडी कैडेट कोर्स है तो इस हवाले से ये स्टार्ट के अंदर बता दिया गया है कि फॉर फीमेल्स ओनली। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के लोग, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन BSMS जिन्होंने किया हुआ है, जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज, IR, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इन तमाम में जिनका मास्टर MS BSMS PhD है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कोर ऑफ सिग्नल्स एंड IT, इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। IT के लोग अप्लाई कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये तमाम लोग जो है वो कोर ऑफ सिग्नल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जज एडवोकेट जनरल JAG, इसके लिए LLB और 2 इयर्स के लिए जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि प्रैक्टिसिंग मेंबर हो किसी भी बार का विद 2 ईयर एक्सपीरियंस वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जज एडवोकेट जनरल के लिए। बेसिक इसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 28 इयर्स कट ऑफ डेट जो है उसकी कि 28 इयर्स होनी चाहिए। इसी तरीके से अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए। 5 फीट ये BMI के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली जो आप लोगों की हाइट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है मास उसका पूरा हो, ठीक है। इसी तरीके से आई साइट्स को भी मॉनिटर किया जाता है। तो ये चीज़ें
जिन लोगों के रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स को जो मैच कर रहे होंगे वो तमाम कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर फर्दर इसके लिए क्या है इंस्ट्रक्शंस नेशनैलिटी के हवाले से कि तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड एजे के गिलगित बल्तिस्तान ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। In case of a candidate having a dual nationality, he or she may join by surrendering other nationality कि जो पाकिस्तान के अलावा अगर कोई नेशनलिटी होल्ड कर रहा है तो उस वक्त वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेगा अगर वो अपनी जो नेशनलिटी है डुअल नेशनलिटी उसको सरेंडर करता है। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं academic requirements 2.5 CGPA आउट ऑफ 4 या 60% मार्क्स मीन टू से के फर्स्ट डिव होनी चाहिए, लेकिन अगर LLB है तो सेकंड डिव भी अलाउ है, सेकंड डिवीजन। एमफिल एमएस ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि वहाँ पे बीएस का एक ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन बेसिक कंडीशन है, अगर वो फर्दर हायर क्वालिफिकेशन के जो लोग होंगे दे विल बी प्रेफर्ड। थर्ड डिव नहीं होना चाहिए, हाँ 1 सेकंड डिव जो है वो थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर जो है वो दैट इज अलाउड। Candidates only graduated from HEC, PEC recognized universities mean to say कि वो तमाम लोग जिन्होंने प्राइवेट स्टडी की है, बल्कि 6 पॉइंट पे मेंशन भी है कि एक तो HEC recognized यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, दूसरा रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पास किया प्राइवेट कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होते इन पोस्ट के लिए। कैंडिडेट्स वंस रिजेक्टेड बाय पीएमए, पीएमए से जो रिजेक्टेड हैं या पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जिन्होंने इससे पहले चांस अवेल किया हुआ है दे आर नॉट एलिजिबल। अच्छा यहाँ पे यानी कि यूं कह लें कि कैंडिडेट्स वंस रिजेक्टेड फ्रॉम पीएमए इक्विवेलेंट कोर्सेज आर वंस रिजेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री कैन अवेल वन मोर चांस। हाँ ठीक है, एक दफा मतलब ये कह लें कि अगर वो चांस अवेल कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री का तो एक चांस उनके पास होगा। इन एलिजिबिलिटी में होता है कि अगर वो 2 चांस पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के या ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय आईएसएसबी हों। ये फर्स्ट कंडीशन देखें, ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय आईएसएसबी और अनफिट कोई मेडिकल बोर्ड ने उसको परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किया हो, बी और सी कैटेगरी के अंदर मेडिकल अनफिट हो तो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं होता। किसी भी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल में ये है कि बाज़ औक़ात होता है कि अपील अगर वो करता है, अपील मेडिकल बोर्ड उसको फिट करार दे देता है तो फिर वो एलिजिबल होता है, अदरवाइज अगर वो अनफिट हो जाए अपील में भी तो फिर वो जो है एलिजिबल नहीं है। विड्रॉन फ्रॉम अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्म्ड सर्विसेज ऑन एनी ग्राउंड, अगर उसको किसी भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से विड्रॉ कर लिया गया है वो तो फिर जो है वो एलिजिबल नहीं होता। विड्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड आर्मी फोर्स कॉलेजेस, ऑब्वियसली डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे अगर उसको कहीं से निकाला गया है, किसी कैडेट कॉलेज हैं या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। डिसमिस, रिमूवल, डिबैर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेज, ऑब्वियसली रिमूवल फ्रॉम सर्विस के केस में भी वो लोग एलिजिबल नहीं होते। या फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर वो कन्विक्टेड हैं किसी भी पनिशमेंट के हवाले से तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं होते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन इंटरनेट के जरिए joinpakarmy.gov.pk यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आप लोगों ने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद फिर फर्दर आर्मी जो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर है AS&RCs, वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे जो है वो प्रोस्पेक्टस फी देते हैं ऑन द टेस्ट डे, ठीक है, और फिर वहाँ पे टेस्ट के अंदर एंट्री हो जाती है। या फिर ये होता है कि आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे ही जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी इन दिनों के अंदर वो करवाई जा सकती है जो रजिस्ट्रेशन डेट्स होंगे। अब जो इनिशियल, अब इसके 2 कैटेगरीज होती हैं, एक इनिशियल टेस्ट होते हैं, एक फिर फर्दर ISSB में जो इनिशियल में बेसिक ये कह लें कि टेस्ट इंटरव्यूज और मेडिकल को क्लियर कर लेता है वो फिर ISSB के लिए जाता है। तो स्टार्ट जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन होगी जो गिवन डेट्स हैं, फिर उसके बाद इनिशियल टेस्ट होगा। ये जो फोकस है जिस पे हमारी तैयारी का मेन फोकस रहेगा, ये उसके मैं पहले इस कोर्स पे ले आता हूँ कि इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके अंदर बेसिकली 2 ब्रॉडर कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी उसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट की होगी, दूसरी कैटेगरी उसके अंदर एकेडमिक की होगी। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ये जो फर्दर फर्स्ट और सेकंड वाली कैटेगरी है कि वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें 84 और 64 भी होते हैं या 84 प्लस और 64 प्लस, ठीक है, 30 मिनट्स होते हैं ईच, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर फिर हम ये देखेंगे कि इसके जो फर्दर कैटेगरीज हैं इसके अंदर जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज और कोडिंग, ये तमाम चीजें जो वर्बल के अंदर आती है, और नॉन वर्बल के अंदर जो डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं
ठीक है, इन चीजों को प्रॉपर प्रिपेयर करवाया जाएगा सो दैट कि ये दोनों को आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो फिर एकेडमिक की तरफ जाएगा। अगर इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर आप रह गए तो एकेडमिक फिर फर्दर टेस्ट आप लोगों का नहीं लिया जाता, अब वहीं से जो है वो वापस आप लोगों को भेज दिया जाता है। तो इस वजह से वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा यूं कह लें कि क्वांटिटेटिव बिहेवियर टाइप है, थोड़ा सा ये कह लें कि इंटेलेक्चुअली आप लोगों ने उसको देखना होता है, थोड़ा सा ये कह लें कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो एनालिटिकल रीजनिंग का जो बिहेवियर है या फिर जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है अप्लाई करनी होती है, वो आप लोगों ने देखनी होती है। तो इंशाल्लाह उसकी भरपूर आप लोगों को ना सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाएगी ऑनलाइन प्रिपरेशन के जरिए, बल्कि उसके फर्दर जो है वो टेस्ट सीरीज ली जाएगी। अच्छा, ये हो गया कि ये मैं दोबारा बैक आ रहा हूँ कि सबसे पहले जो टेस्ट होगा, टेस्ट देने के बाद फिर जो टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब जो इंटेलिजेंस टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाएगा और जो उसके बाद एकेडमिक को भी क्वालिफाई कर जाएगा, फिर उनका वहां पे इनिशियल प्रिलिमिनरी जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा वहीं पे ही आर्मी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, और फिर उनका जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर जो मेन चीज है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि दे हैव टू क्वालिफाई 1.6 किलोमीटर विद इन 14 मिनट्स। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने, जो कैंडिडेट जो एस्पायरेंट्स हैं इसके, वो थोड़ा थोड़ा अपना जो है वो जॉगिंग कर लें, थोड़ा सा रेस लगाना शुरू कर दें अभी से, सो दैट के दे में अचीव दिस माइलस्टोन एज वेल। आईएसएसबी फिर उसके बाद टेस्ट होता है। आईएसएसबी का एक पूरा एक प्रोसीजर है, उसके सेपरेट से तैयारी उसकी जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर भी लेते हैं। और अगर कोई प्योरली इसको इग्नोरेंट रहते हैं इससे कि हम जो है वो बिल्कुल भी ना देखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके ब्लाइंडली उधर बैठ जाते हैं टेस्ट के अंदर, तो फिर उनको इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ही बाजुकात नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जो पास आउट हो जाते हैं, जिनका फिर मेडिकल और इंटरव्यू यहाँ पे हो जाता है, वो आईएसएसबी के लिए क्या कर जाते हैं, रिकमेंड कर दिया जाता है उनको, और आईएसएसबी का फिर टेस्ट होता है, फिर फर्दर सिलेक्शन होती है उनकी। आईएसएसबी से होने के बाद फिर उनका जो मेडिकल, प्रॉपर आईएसएसबी में जो है वो मेडिकल होता है सीएमएच के अंदर, जहाँ पे नियर बाय सीएमएच के अंदर, और फिर जो है वो जीएचक्यू से जो है वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाता है, जो कि सिलेक्शन बोर्ड एट ऑल इंडिया। फाइनल सिलेक्शन जो है वो जीएचक्यू के में ही होती है, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को देख के, ओवरऑल जो उनका बिहेवियर रहा होता है इनिशियल और आईएसएसबी के अंदर। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजूकात ऐसा होता है कि इसी कमी की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे देखा गया है कि वहां पे चले जाते हैं, पुराना आईडी कार्ड लेके चले जाते हैं, स्मार्ट कार्ड नहीं लेके जाते। ये लास्ट में 10th पॉइंट है, स्मार्ट कार्ड। बहुत सारे कैंडिडेट वहां से चुप करके फिर वापस, हालांकि एक आईडी कार्ड है, उनको यही लगता है कि आईडी कार्ड हमारे पास तो मौजूद है, स्मार्ट कार्ड अपना बनवा लें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी बेसिक टाइप की होती हैं, लेकिन इनका आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्क्स जो है इनकी 2 सेट ऑफ फोटो कापीज होनी चाहिए तमाम की। और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्होंने एनओसी अपना लेके जाना है, अटेस्टेड कॉपी डोमिसाइल की मौजूद हो, फोटो कापीज कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की हो, और 6 कलर फोटो जो हैं वो फ्रंट बैक से अटेस्टेड हो। क्रॉस पोस्टल एड्रेस, पोस्टल ऑर्डर जो है वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जीपीओ से मिल जाते हैं, डाकखाने से, किसी से भी नियर बाय से। ठीक है, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीजीपीए जीएचक्यू रावलपिंडी में, इनके नाम का जो है वो पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का जो लेके जाना है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड बाय एचईसीपीसी, डिग्रीज जो है वो दे मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम एचईसी। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म, while filing the application form given by, obviously जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वहां से AS&RC, वो वहीं पे जब आप लोग ऑब्वियसली जब सिलेक्ट किया जाता है आप लोगों को, तो ये वाली जो फॉर्म, ये फॉर्म जो है वो वहां पे दे दिया जाता है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक जो कंडीशंस हैं इनको देख के, इनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने अप्लाई करना, सो दैट कि किसी ऐसी कह लें कि परेशानी का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। बाजुकात मेडिकली कोई इश्यूज होते हैं, बाजुकात जो है वो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो इस वजह से इन टाइम जाके फिर चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती, फिर नेक्स्ट एंट्री की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड की गई है, सो दैट कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ चेक कर लें, बल्कि इनको फॉलो करते हुए फर्दर जो है वो प्रोसेस उसको स्टार्ट करें। प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के सामने मैंने अपने जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को दी हैं, इनको देखिएगा। जो आप लोगों के पास सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। 10th जून से जो है हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। जो भी आप लोगों की क्यूरीज हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, जिस भी टाइप का आप लोगों को कोई इशू हो, आप लोग
वेलकम किया जाएगा अगर आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहे तो। थैंक यू।